हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। आज मैं आप लोगों को एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के बारे में बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसे 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करके इसको बराबर कर लेंगे और अब इसे लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे। लेंथ वाइज ये जो फोल्डिंग होती है ये हमारे कपड़े के घेर पर डिपेंड करती है। हमारे कपड़े का घेर जितना होगा उसका हाफ हम लेकर के यहाँ पे फोल्ड करेंगे। मेरे कपड़े का जो घेर होता है वो 11 इंच होता है, 22 इंच होता है। उसका आधा 11 इंच होगा, तो जिसमें सिलाई के लिए 1 इंच ऐड करके 12 इंच पे यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, ये देखिए 12 इंच में मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने कपड़ा लिनन का यूज़ किया है, सो ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है। जो भी हमारे बिगनर्स देख रहे हैं, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि वो पहले कॉटन क्लॉथ पर ही कटिंग की प्रैक्टिस करें। अब हम इसकी लेंथ को देखेंगे कि हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी होगी। मैंने अपनी कुर्ती की लेंथ 40 इंचेस रखती हूँ, जिसमें 2 प्लस करके 42 पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। कुछ इस तरह से ये 42 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि कटिंग में आसानी से हो जाए। अब इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, कि बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट इसमें हैं। अलग अलग मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। शोल्डर की जो मार्किंग होती है वो हमारे गले पर डिपेंड करती है। पीछे का जो हमारा गला होता है बैक साइड का, उसकी गहराई पे डिपेंड करती है। हमारी गले की गहराई जितनी है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर की मार्किंग करते हैं। अगर हम गला 5 इंच से कम पहनते हैं तो हमारा जो शोल्डर का मार्किंग होगा वो शोल्डर मेज़रमेंट का जस्ट हाफ़ होता है। और अगर हमारे गले की जो गहराई 5 इंच से ज़्यादा है तो हमारा जो शोल्डर की मार्किंग होगी वो शोल्डर मेज़रमेंट के जस्ट हाफ़ से 1.5 इंच लेस करके होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि अगर नेक की गहराई हम 5 इंच से कम लेते हैं तो शोल्डर की मार्किंग शोल्डर के जस्ट हाफ़ करते हैं, और अगर 5 इंच से ज़्यादा गले की गहराई है तो शोल्डर की जो मार्किंग होती है वो शोल्डर का हाफ़ में से 1.5 लेस करके करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल में भी वहाँ शो किया हुआ है, सो आप उसे चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने शोल्डर की मार्किंग 7.5 की है, क्योंकि मेरा जो शोल्डर मेज़रमेंट है वो 15 इंचेस है और मेरे गले की जो गहराई है वो 3 इंचेस है। जो कि मैं गला बहुत ज़्यादा गहरा नहीं पहनती, मैं अपने गले की मार्किंग 3 इंचेस पे करती हूँ बैक की, जो कि 5 इंच से कम है। सो मैं अपने शोल्डर का जो मार्किंग है वो शोल्डर मेज़रमेंट के जस्ट हाफ़ लूँगी, मतलब कि 7.5। हम बात करते हैं आर्म होल की लेंथ की। आर्म होल की लेंथ हम बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही रखते हैं जितना कि हमने शोल्डर का मार्किंग किया है। मैंने शोल्डर की मार्किंग 7.5 की है, सो मैं आर्म होल की लेंथ भी 7.5 रखूँगी। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर मेरी शोल्डर की जो मार्किंग है अगर 7.5 से कम है तो मैं आर्म होल की जो लेंथ लूँगी उसमें 0.5 प्लस कर दूँगी। और अगर 7 इंचेस से मेरा शोल्डर मार्किंग ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल जितना शोल्डर मार्किंग मैंने किया है बिल्कुल उतना ही मैं आर्म होल की भी मार्किंग करूँगी। मैंने यहाँ पे 7.5 लिया है क्योंकि मेरे जो शोल्डर मेज़रमेंट है 7 से ज़्यादा है, 7.5 है, सो मैंने 7.5 आर्म होल लिया है। मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाया भी है, यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं
सारी मार्किंग, और आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। आर्म होल की लेंथ की मार्किंग के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग मैंने 10 इंचेस लिया है, 10 इंच पे मार्क करेंगे और 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो अपने 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, मैंने 1.5 इंच लिया है। अब हम आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई को मार्क करने के लिए आर्म होल की जो लेंथ है उसका जस्ट हाफ लेंगे और वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से, और कॉर्नर पे 1.5 पे मार्क कर लेंगे। ऐसे मैंने मार्क कर लिया है और अब इन तीनों निशानों को हम मिलाते हुए गोल शेप बना लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है। अभी हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग नहीं करेंगे, वो थोड़ी अलग होती है। पहले हम बैक पार्ट की सारी मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग के बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ नेक की मार्किंग करने के लिए मैंने 2.5 उसकी चौड़ाई ली है, 2.5 पे मार्क किया है और ये एक आइडियल मार्किंग है। 2.5 मोस्टली 2.5 ही लिया जाता है। मैंने गले की जो लंबाई है पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि मैं गला ज़्यादा बड़ा नहीं पहनती। 3 इंचेस मेरे गले की गोलाई होती है। 3 इंच पे मैंने मार्क किया है। तो गले की मार्किंग के बाद आर्म होल की लेंथ में 1/2 इंच लेस करके हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है और शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। डाउन करके मार्क मैंने कर लिया कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। वेस्ट लेंथ की मार्किंग मैंने 13 इंचेस ली है। मेरी हाइट मीडियम है, तो मीडियम हाइट के अकॉर्डिंग मैंने 13 इंचेस लिया है। जिसकी हाइट ज़्यादा है वो 14 to 15 ले सकता है और जिसकी हाइट छोटी है वो 11 to 12 वो मार्किंग कर सकता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। मैंने 13 इंचेस लिया है। वेस्ट लेंथ की मार्किंग के बाद अब हम हिप लेंथ की मार्किंग करेंगे। हिप लेंथ की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर 21 इंचेस पे मैंने मार्क किया है। जिसकी हाइट छोटी है, 5 फीट से कम है, वो हिप लेंथ की मार्किंग 19 to 20 ले सकता है और जिसकी ज़्यादा है थोड़ी, वो 21.5 इंचेस पे मार्क कर सकता है। चेस्ट की जो मार्किंग होती है उसके नीचे हम लोअर बस्ट की मार्किंग करते हैं, जो मैंने पहले नहीं किया था। चेस्ट के नीचे 2.5 पे लोअर बस्ट की मार्किंग करते हैं। लोअर बस्ट की मार्किंग भी बिल्कुल चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं, अपर बस्ट के अकॉर्डिंग। अपर बस्ट की जो मार्किंग मैंने की थी वो 10 पे मार्क किया था, बिल्कुल उसी की तरह। जो लोअर बस्ट की जो मार्किंग होती है वो भी 10 इंचेस पर ही करेंगे और 1.5 मार्जिन मैंने लिया था। लोअर बस्ट को भी 10 इंचेस पे ही मार्क करेंगे और 1.5 मार्जिन। हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की जो मार्किंग होती है वो मोस्टली चेस्ट से 1 इंच कम होती है। चेस्ट की मार्किंग मैंने 10 इंचेस पे की थी, सो यहाँ पर मैं 9 इंचेस पे मार्क करूँगी। बहुत लोग के पेट थोड़े निकले होते हैं तो वो 1/2 इंच को बढ़ा सकते हैं। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप की मार्किंग बिल्कुल हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। चेस्ट की जितनी हमने मार्किंग की थी हिप भी हम उतना ही लेंगे। बहुत लोग की कमर थोड़ी चौड़ी होती है, सो वो 1/2 इंचेस बढ़ा सकते हैं, 10.5 पे मार्क कर सकते हैं।
या आप अपना बॉडी मेज़रमेंट खुद ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका 1/4 पार्ट आप निकाल कर के मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लिया है। चेस्ट और वेस्ट में मैंने 1.5 मार्जिन लिया था, लेकिन हिप में मैं सिर्फ 1 इंचेस मार्जिन लूँगी ताकि सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं हिप में तो फिर कपड़े को मोड़ने में परेशानी होती है थोड़ी। सो आप 1 इंच ही मार्जिन लें तो बेटर होगा। नीचे जो कपड़े का जो घेर है वो मैंने 12 इंचेस लिया था। सो 12 इंच पे मार्क करके हम वेस्ट लेंथ से इसको मिला देंगे। जितनी भी मार्जिन मैंने ली है, मार्जिन की जो मार्किंग है उन सबको मिला देंगे। अब इसके बाद जो हमारी सिलाई की जो मार्किंग है हम उसको मिला देंगे। अब यहाँ पे जो बस्ट लाइन, जो लोअर बस्ट की जो मैंने मार्किंग की है, वहाँ से आर्म होल में 1.5 करके 0.5 पे मार्क करेंगे अंदर की तरफ। आर्म होल में 0.5 अंदर की तरफ मार्क करेंगे और उसे लोअर बस्ट से मिला देंगे। ये मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम सिलाई चलाएंगे तो हम हाफ इंच अंदर की तरफ मिलाते हुए हम नीचे को आएंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ सिलाई चलाने से यही फ़ायदा है कि जो हमारे जो कपड़े में झोल पड़ते हैं स्लीव्स के पास वो नहीं पड़ेंगे। लोअर वेस्ट की मार्किंग हम मेनली इसीलिए करते हैं। इस तरह से हमारे कपड़े में झोल नहीं पड़ते। अब हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे। फ्रंट का गला मेरा 6 रहता है, सो मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हम इसी पे कर लेंगे। आगे का गला मैंने 6 इंच रखा है और पीछे का 3 इंच। अब हम आर्म होल की आगे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम हाफ इंच बैक साइड में मार्क करेंगे। कुछ इस तरह से कॉर्नर से बिल्कुल हाफ इंच बैक साइड में मैंने मार्क किया है और ऊपर और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से कुछ। और अब यहाँ से हम हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे मार्क करके फिर राउंड शेप दे देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बैक साइड की आर्म होल की गोलाई हमने जैसे बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी गोलाई हम बनाएंगे। बस जो फ्रंट पार्ट की जो गोलाई होती है, जो आर्म होल की लेंथ हम लेते हैं, वो हाफ इंच बैक साइड करके लेते हैं फ्रंट पार्ट के। फैब्रिक पे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पे आपको समझाती हूँ। ये मैंने बैक पार्ट के आर्म होल की मार्किंग कर ली थी। और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग करनी होगी तो यहाँ से बिल्कुल जस्ट बैक 0.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इनको यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, से मिला देंगे। आपको ये मार्किंग 0.5 की ही लेनी है, उससे ज़्यादा की ना हो। और फिर यहाँ से इनको ऐसे मिला देंगे। अब हम इनका हाफ लेंगे। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग मैंने की थी और यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे। 0.5 ये पहले से 0.5 और बढ़ा लेंगे। यहाँ 1 इंच पे मार्क करके
हम इनको ऐसे मिला लेंगे। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की, सॉरी इरेज हो गया, ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई और ये हो गया हमारा। अब हम इनको अगर ऐसे इरेज कर दें तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी ये पूरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। हम फ्रंट की जो मार्किंग हमने जो भी की है, हम उस पर सीज़र बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। जो भी हमारी बैक पार्ट की मार्किंग है हम उस पर ही कटिंग करेंगे। अभी हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें से अंदर की लेयर को हटा देंगे जिस पर हमने मार्क नहीं किया है, और मार्क वाले लेयर को हम फिर से बिल्कुल ठीक से इसको सेट कर देंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमने यही इसी पे की है। जी अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल अच्छे से इस कपड़े को सेट करके देखेंगे। ये देखिए हमारी ये कुर्ती की कटिंग बहुत अच्छे से हो गई। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो बाकी बचे हुए फैब्रिक हैं उनमें से हम कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़े को मैंने अच्छे से बिछा लिया है। ये टू फोल्ड मैंने किया हुआ है कपड़े को। अब हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग हम एक साथ करेंगे। सो मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। स्लीव की कटिंग के लिए अच्छे से इसको सेट करके फिर हम स्लीव की लेंथ की मार्किंग करेंगे। मैंने अपने स्लीव की लेंथ 16 इंचेस रखी है। सो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के 18 इंचेस पे मार्क करूँगी। मेरी स्लीव की लेंथ 16 इंचेस होती है। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 18 इंचेस पर। अब जो ओपन साइड है उधर भी हम मार्क कर लेंगे 18 इंचेस पर। जो ओपन साइड है फोल्डिंग की उधर 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। इधर भी करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि मार्किंग में आसानी हो जाए। लाइन ड्रॉ हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छे से मार्किंग हो जाए। 3 इंचेस डाउन करके हमने ये मार्किंग की है। अगर हाफ स्लीव आपको बनाना है, छोटी स्लीव बनाना है तो आप 2.5 इंचेस पे मार्क करिए। अगर लॉन्ग स्लीव है तो 3 to 3.5 इंचेस लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंचेस लिया है। स्लीव के जो पूरे कपड़े की जो चौड़ाई होती है, जो भी कि हमें कितना चौड़ा लेना है कटिंग के लिए, वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। चेस्ट साइज़ हमने 10 इंचेस लिया था तो हम इस स्लीव की चौड़ाई भी 10 इंचेस ही रखेंगे। 10 इंचेस क्लॉथ की कटिंग करेंगे। अब शोल्डर साइड में जो स्लीव की लेंथ मार्क किया था मैंने, वहाँ से जो 3 इंचेस मार्क किया है वहाँ तक एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और अब इस लाइन पे हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे।
तिरछी लाइन हम ये इसलिए ड्रॉ मैंने की है ताकि हमारी मार्किंग बहुत ही ईज़िली हो जाए। इस तरह से ला के ऊपर 1/2 इंच ऊपर उठाते हुए राउंड शेप बना कर के मार्क कर लेंगे। ये हमारी बैक साइड की स्लीव की मार्किंग है। और अब फ्रंट साइड की स्लीव की मार्किंग करेंगे। फ्रंट साइड की स्लीव की मार्किंग के लिए 1/2 इंच डाउन करते हुए ऊपर की तरफ ला के मार्क कर लेंगे। और अब जो मेरे स्लीव का जो गोलाई है, स्लीव की गोलाई है, उसको मार्क कर लेंगे। मैं अपनी स्लीव की गोलाई 5 इंच रखती हूँ, सो 1 इंच मार्जिन लेकर के मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब इसको मिला देंगे ऊपर तक, इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। पहले बैक साइड जो मैंने ऊपर जो मार्किंग की है उस पर हम कटिंग करेंगे, बैक साइड की स्लीव पे। और अब ऊपर से 2 लेयर को पकड़ के 4 लेयर फैब्रिक है, 2 लेयर ऊपर की जो है उसको पकड़ के हम फ्रंट साइड की जो मैंने मार्किंग की है उस पर कटिंग करेंगे। चारों जो लेयर है उस पर नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लेयर ही पकड़ेंगे और उस पर फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे गले की पट्टी कैसे कटिंग करेंगे बहुत ही इजी वे में मैं बताने वाली हूँ, जो कि मेरे बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो गले की पट्टी की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने एक क्लॉथ ले लिया है। सबसे पहले कपड़े को सीधी साइड से पूरी तरह अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद या आप फ्रंट पार्ट का गला बना रही हो या बैक पार्ट का, कोई भी एक पार्ट लेकर के उसके ऊपर उल्टी साइड से आप कपड़े को रख दें, बिल्कुल अच्छे से फैला करके, कहीं भी शिकन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फैला दें। और सुई और धागे की हेल्प से या फिर आप पिन यूज़ करती हैं तो पिन की हेल्प से आप गले को अच्छे से कपड़े जो नीचे का कपड़ा है उसके साथ पैक कर लें या बड़े बड़े टाँके लगा लें ताकि कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। और उसके बाद उस पर मशीन से सिलाई चला दें कुछ इस तरह। ये देखें, मैंने मशीन से सिलाई चला करके पैक कर दिया है दोनों कपड़ों को। अब जहाँ पर मैंने सिलाई चलाया है वहाँ पर हम गले की कटिंग कर लेंगे आसानी से। इस तरह हमारी पट्टी इधर उधर नहीं खिसकेगी और हम बहुत इजीली उसकी कटिंग कर सकेंगे। इस तरह से हमने गले की कटिंग कर ली। अब गले के लिए जो पट्टी हमने जोड़ा है, पट्टी का कपड़ा, उस साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे कपड़े को फोल्ड करके। और अब 2 इंचेस पे पट्टी की मार्किंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। जितनी चौड़ी गले की पट्टी हम रखना चाहते हैं उतनी हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड। कटिंग करके बाकी फैब्रिक को हम अलग कर देंगे। कटिंग करते वक्त ये ख्याल रहे कि हमने जो पट्टी के लिए जो कपड़ा यूज़ किया है हम उसे ही कटिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलती से कुर्ती भी काट देते हैं, सो पहले अच्छे से आप ख्याल कर लें। ऐसे हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी गले की पट्टी की कटिंग भी हो गई और हमने गले को इसमें एड स्टिच भी कर दिया है। अब हमने जहाँ पे पट्टी जोड़ी है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कुछ इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि पट्टी को पलटने में
कहीं भी सिकुड़न ना आए, अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी पट्टी पलट के तैयार हो जाए। अब हम पट्टी को ऊपर की साइड अच्छे से फैला लेंगे। पट्टी के ऊपर साइड एक सिलाई चला लेंगे, जिससे कि हमारी पट्टी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत ही आसानी से पलट जाती है। इसे पलट करके हम सिलाई चलाना चाहें तो सिलाई चला सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हमने सिलाई चला ली। ये देखें हमने यहाँ पर अच्छे से सिलाई चला ली है। गले के पट्टी के ऊपर, गले के ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ करके तुरपाई कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा गला बनके बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये। अलग से जब पट्टी कट करके लगाते हैं तो पट्टी छोटी बड़ी होने का डर रहता है, बट इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारी पट्टी छोटी है या बड़ी है। बहुत ही आसानी से इस तरह से गला बन के तैयार हो जाता है। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।